जय हिंद दोस्तों। चलिए आपकी फिर आज क्लास दूसरा क्लास स्टार्ट हो रहा है आपका मैथ का रिवीजन सीरीज का। ठीक है, चलिए इसे आज के क्वेश्चन से मतलब कुछ बहुत सारे स्टूडेंट लोग ऐसे फोन किए थे, कुछ कुछ क्वेश्चन का जो होती है मतलब जैसे कोई क्वेश्चन है जिसे बताया गया था उसके उससे रिलेटेड और क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, बहुत खुशी हुई है ये सब सुन करके जी हाँ मतलब जो बताया गया उस पर हमको प्रतिक्रिया मिल रहा है। ठीक है, इसलिए कोशिश कीजिए ऐसा ही आप रिवीजन आप लोग करते रहिएगा। ठीक है, मतलब बेहतर से बेहतर आपके क्वेश्चन मतलब जितना अच्छा से अच्छा हो सके उस कंटेंट आपके लिए तैयारी करके चैप्टर बाय चैप्टर ऐसे ही आपका सेशन चलते रहेगा। ठीक है, आज के सेशन में क्या है, आज के सेशन में आपका रहेगा डेसिमल फ्रैक्शन है और आपका एक चीज और चैप्टर क्या है, एचसीएफ एलसीएम। इस दोनों चैप्टर से आज का क्वेश्चन निपटारा कराएंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग आपका आपका टाइम नहीं खर्च के मतलब टाइम बचाते हुए मतलब विशेष खर्च ना करते हुए आपका हम सेशन स्टार्ट करते हैं। कौन जी, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना है। दो संख्याओं का गुणनफल 4725 है तथा इनका एलसीएम 315 है, तो इन संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। ठीक है, तो देखिए जब दो संख्या दिया हो चाहे उसका एचसीएफ एलसीएम दोनों दिया हो, ठीक है, तो देखिए अगर दो संख्या है इसका एगो एलसीएम निकालिएगा और एगो एचसीएफ निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 4 गो होगा, यानी 4 गो हो जाएगा कि नहीं। तो एक संख्या दो संख्या एगो एलसीएम एगो एचसीएफ 4 गो हुआ। तो इस 4 गो अगर टाइप से कुछ मिलेगा, ठीक है, अगर 4 गो में कोई एक का मान पूछेगा तो क्या इसका फॉर्मूला होता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर दोनों एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल बराबर कर देंगे। ठीक है, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम करेंगे तो किसी एक का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका गुणनफल दिया है, दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है, 4725। तो देखिए तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है, 4725। अच्छा, और क्या दिया है, दो संख्या का गुणनफल दे दिया है और इसका एलसीएम क्या दिया आपका, इसमें आपका एलसीएम 315 दिया है। एलसीएम कितना, 315, और इसका एचसीएफ आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। ठीक है, तो अब इसको काट दीजिए तो देखिए तो कितना से 5 से कटेगा, 5 6 30 और 5 3 15, ऐसे 5 से 5 9 45, 5 चौका 20 और 5 25। अब कितना से 9 से काट दीजिए, 9 से तो 63, 9 एकम 9, 9 पचे 45, 7 के से कितना 7 एकम 7, 7 पचे 35, यानी एचसीएफ का कितना आ जाएगा 5। तो एचसीएफ बराबर कितना आ गया आपका 5। तो इस तरह यानी आंसर क्वेश्चन बन जाएगा कि नहीं। तो जब भी इस तरह इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा तब इस तरह निपटारा कर देंगे। तो इस क्वेश्चन में आपका क्या दिया था, गुणनफल दिया था और एचसीएफ एलसीएम में से किसी एक का मान क्या दिया था, आपका एलसीएम दिया था, तो हम एचसीएफ निकाल नहीं सकते हैं, इस तरह कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह यहां बना लेना है। ठीक है, चलिए तो अब हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन जो आपको देख रहे होंगे, देखिए उसमें क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दो देखिए हाँ 21 आम और 42 सेब तथा 56 संतरे के 56 संतरे के पेड़ को एक खेत में रोपना है। ठीक है, उन्हें इस प्रकार रोपा जाए कि प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या समान हो। ठीक है, तो ऐसे कम से कम कितने पंक्ति होंगे। ठीक है, देखिए आम के कितने पेड़ है, 21 आम 42 सेब। देखिए आम के कितना पेड़ है, आम का पेड़ 21 गो। ठीक है, अच्छा सेब के कितना, सेब का हो जाएगा 42 और संतरे के कितना, संतरे के आपका 56 दिया है। ठीक है, देखिए तो यानी इसमें कह रहा है कि 21 गो आम का पेड़ है, 42 गो सेब का, 56 गो संतरे का। ठीक है, तो अब कह रहा है कि इसमें पंक्ति की संख्या कितना होगा जिसमें कि प्रत्येक पंक्ति में यानी एक समान में पेड़ लगाया जाए। ठीक है, तो देखिए तो इस तरह से क्वेश्चन जब पूछेगा तो इसका हम क्या कर लेते हैं, इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, तब देखिए इसका एचसीएफ निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, क्योंकि 7 से सब कट जाएगा। तो 7 3 का 21 और 7 6 का 42 और 7 8 56, तो 7 से सब कट रहा है, यानी जो वह सबसे बड़ी संख्या जो इस तीनों संख्या को काट दो क्या आ जाएगा, वो एचसीएफ हो जाता है। ठीक है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो क्या 7 से कट जाए कि नहीं, तो यानी आंसर कितना आ जाएगा 7। ठीक है, तो यानी कै गो पंक्ति हो जाएगा, 7 गो। ठीक है, 7 पंक्ति हो जाएगा। ठीक है, अगर यही आपसे पूछता देखता आपका आंसर कितना हो जाएगा 7, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 7। तो आंसर ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन में 7 दिया है, 17 दिया है, 14 दिया है और 42 दिया है। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा 7। यदि यही आपसे एक चीज और क्या पूछ देता, कहता क्या, जब बताइए एक पंक्ति में कुल कितना पेड़ है। ठीक है,
तो जब एक पंक्ति में कुल पेड़ पूछता है तो हर जो जितना अनुपात आया है काट करके इस सबको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका जोड़िएगा तो 17 गो आ जाएगा। ठीक है, तो यानी एक पंक्ति में कुल पेड़ की संख्या अगर पूछता है तो क्या हो जाता, 17 गो। लेकिन सीधे पूछ रहा है कि पंक्ति की संख्या कितना होगा, तो पंक्ति की संख्या कितना, 7 गो। इस तरह निपटा हो जाएगा नहीं, तो इस तरह बनाना। तो जब भी इस तरह से रहेगा इस टाइप से क्वेश्चन का, तो क्या कर लेना, सीधे HCF निकाल लेंगे पंक्ति की संख्या पूछेगा तो। ठीक है, चलिए इसमें कोई दिक्कत। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, आगे कह रहा है आपसे तीसरा नंबर क्वेश्चन के, ये निम्न में से कौन सी संख्या, ठीक है, निम्न में से कौन सा संख्या समूह त्रिअभाज्य यानी प्राइम ट्रिपलेट, ठीक है, ट्रिपल मतलब क्या त्रिसहभाज्य संख्या है। ठीक है, तो बताइए ऑप्शन में क्या कर दिया है, ऑप्शन में दिया है 36, 15, 18 पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है 21, 35, 56। तीसरा ऑप्शन 16, 25, 49 और डी में क्या है 26, 65, 91। देखिए तो सहअभाज्य संख्या, ठीक है, क्या होता है, तो जो भी संख्या ग्रुप होता है ना, संख्या 2 गो संख्या हो, ठीक है, या 3 गो संख्या होगा। ठीक है, तो सहअभाज्य संख्या क्या कर रहा है, इसमें त्रिसहभाज्य संख्या है, यानी 3 गो संख्या होगा। ठीक है, तो 3 गो त्रिसहभाज्य संख्या मतलब 3 गो संख्या में देखना है कि तीनों का अगर HCF क्या होगा, अगर तीनों का HCF 1 होगा तो क्या हो जाएगा, त्रिसहभाज्य संख्या। ठीक है, अगर 2 गो रहता तो सिर्फ सहअभाज्य संख्या लिख देता। ठीक है, तो सहअभाज्य संख्या अगर 2 गो संख्या का HCF 1 हो तो सहअभाज्य संख्या, अगर 3 गो संख्या का HCF 1 हो तो त्रिसहभाज्य संख्या हो जाएगी नहीं। तो इस तरह हम निपटारा कर लेना है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में आपसे देखिए तो ऑप्शन में क्या कह दिया है, 3 गो सहअभाज्य संख्या के बारे में, त्रिसहभाज्य संख्या के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, देखिए तो तीनों संख्या में चेक कर लीजिए ऑप्शन में कि कौन का HCF 1 होगा। तो देखिए यानी पहला ऑप्शन में 36, 15, 18 जो जिसमें क्या है कि 3 से कट जाएगा तो इसका HCF 3 तो नहीं होगा। ठीक है, HCF 1 होना चाहिए। ठीक है, यानी HCF इसका 3 है, HCF 1 होना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन बी में क्या कर रहा है 21, 35, 56, ये भी इसका HCF 1 नहीं आएगा। सी नंबर क्या कर रहा है ऑप्शन सी में 16, 25, 49। तो 16, 25, 49 इसमें आपका HCF क्या हो जाएगा 1, इसका HCF क्या हो जाएगा 1। तो ये क्या हो जाएगा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा सहअभाज्य संख्या। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा सहअभाज्य संख्या। तो इसमें कुछ करना है नहीं, तो सहअभाज्य संख्या देखिए ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यानी त्रिसहभाज्य संख्या। ठीक है, अगर वही पूछता है 2 रहता है तो सहअभाज्य संख्या देता हूं। ठीक है, चलिए तो यहाँ इस तरह हो जाएगा कि नहीं, तो इस तरह इसका निपटारा कर लेना है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अब आगे आपका 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करे जो 12, 15, 20 तथा 30 से विभाजित हो। ठीक है, देखिए तो जब वो छोटी से छोटी संख्या कहता है, ठीक है, तो कहेगा वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15 और क्या 20 और क्या है 12, 15, 20 और 30, 12, 15, 20 और 30 से विभाजित हो। तो देखिए तो जब छोटी से छोटी संख्या की बात कहेगा, ठीक है, तो कहेगा कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन है जो इतना से विभाजित होगा। तो जब छोटका के बात कहेगा तो हम इस सब का एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस चारों संख्या का एलसीएम निकालिएगा तो कितना हो जाएगा। ठीक है, तो जब इस तरह से कोई संख्या आपको दिखे तो सबसे बड़ा संख्या को देखेंगे, अगर सबसे बड़का संख्या छोटका सा से कट जाएगा तो वही एलसीएम हो जाएगा। नहीं कटेगा दुगुना करेंगे, फिर नहीं 3 गुना करेंगे, ऐसे भी कर सकते हैं। और ना तो बउआ वाला भी आप जानिए है, ठीक है, जो बचपन में पढ़े थे। ठीक है, यानी आई वाला ऐसे करके। ठीक है, देखिए तो देखिए यानी 30 जो है 12 से कटेगा, नहीं कटेगा, 15 से कटेगा कट जाएगा, 20 से नहीं कटेगा, लेकिन 30 दूना 60 यानी 100 से कट जाएगा। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 60, यानी वह सबसे छोटी संख्या कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 60 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कहा है वह छोटी से छोटी संख्या कौन है जो इतना इतना से विभाजित हो, इसके लिए क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। इसका एलसीएम निकाल लेंगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, आंसर आपका 60 हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक चीज और यहाँ समझ लीजिए, अगर बड़ी से बड़ी कहता तब मन में चल रहा है कि नहीं चल रहा है ना। देखिए जब मन में आपको चल रहा है अगर बड़ी से बड़ी कहता तब क्या होता है, देखिए तो जब बड़ी से बड़ी कहेगा तो इसका हम HCF निकाल लेंगे। ठीक है, कहेगा जो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन है जो इसको विभाजित करें, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन है। देखिए पहला बात किया तो इसका क्वेश्चन का बना दिया, जो आपका इसका एलसीएम निकालने का जो क्वेश्चन करा उसके अकॉर्डिंग बन गया, आंसर कितना आ गया 60। लेकिन हम दूसरा बात ये बता रहे हैं कि जब छोटी कहेगा तो एलसीएम, अब 12 कहेगा तो HCF। ठीक है, तो अब 12 के लिए बता रहे हैं,
अगर इस क्वेश्चन में ये दिया होता कि बताइए वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन है जो इस सब से विभाजित हो, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो इस सब का क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस सब का एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो इसका सब का एचसीएफ आपका निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, आपका एचसीएफ तो 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ये 2 से नहीं कटेगा, ठीक है। और यहाँ 3 से कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, ये नहीं कटेगा, ठीक है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एचसीएफ 1 हो जाएगा, तो वो छोटी से बड़ी से बड़ी संख्या के बारे में पूछता तब, ठीक है। चलिए, तो एक क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके बाद वाला क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कह रहा है, ठीक है। चलिए, तो अब आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 4 घंटियां एक साथ बजना आराम होती है, ठीक है। पहली घंटी 6 सेकंड, दूसरी 7 सेकंड, तीसरी 8 सेकंड, चौथी 9 सेकंड का अंतराल में बजती है, ठीक है। इतना सेकंड का अंतराल में बजती है। अच्छा, यदि वह सुबह 8 बजे यानी 8 बजे सुबह में एएम में, ठीक है, 8 बजे एक शुरुआत हुआ था, बजा था, तो बताइए अब कितना देर के बाद एक साथ फिर बजेगा, ठीक है। देखिए, तो जब इस तरह से क्वेश्चन में आपसे दिया रहेगा, ठीक है, 3 घंटी दे, चाहे 4 गो दे, चाहे 5 घंटी दे, चाहे घंटा दे, क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा, ठीक है। लोग बोलता है मंदिर में क्या बजता है, घंटा बजाता है, घंटा नहीं बजा मंदिर में, ठीक है। हम लोग स्कूल में जब पढ़ते थे, क्या लंच होता था उस समय क्या बजता था, कौन चीज, मतलब जब चपरासी जाकर घंटी बजाता था, टन टन सब टिफिन में भाग निकलता था, ठीक है। चलिए, तो यानी क्या हो जाएगा, तो इसमें आपका देखते हैं क्या कर रहे, देखिए, तो यानी 6 सेकंड, 7 सेकंड, 8 सेकंड, क्या घंटे है, 4 गो, 6, 7, 8 और 9, यानी इतना सेकंड के अंतराल पर बजता है। अच्छा, शुरुआत में क्या किया गया था, यानी 8 बजे 8 एएम में वो क्या किया था, 8 एएम में वो एक बार बजा था, तो अब कितना देर के बाद फिर से वो एक साथ बजेगा, ये नहीं कह रहा है। देखिए, तो इसका एलसीएम निकाल लीजिए, इस सब का एलसीएम निकालिएगा, ठीक है। 6, 7, 8, उसके बाद 9, यहाँ इसका निकालिएगा, 2 से कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ 4, 9, फिर यहाँ 3 से कीजिएगा, 1, 7, 4 और 3 तिहाई 9, सब का गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 504 आ जाएगा, ठीक है। 7 का 28, 3 तिहाई 9 दूना 18, चलिए कितना जाएगा, 504 आ जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम 504 आ जाएगा, तो यानी 504 सेकंड बाद एक साथ चारों घंटी फिर बजेगा, ठीक है, बजेगा कि नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, इस सेकंड में है तो इसको मिनट में बदल देंगे, ठीक है। तो यानी 504 को 60 से भाग देंगे तो ठीक है, तो कितना जाएगा, तो चलिए 504 कितना को 4 को 60 से भाग दीजिए, कितना जाएगा, तो 60 है कितना 6 48, 6 9 54 हो जाएगा, तो 6 48 यानी 480, शेष कितना हो जाएगा आपका 24, ठीक है। तो 8 मिनट 24 सेकंड, ठीक है। तो ये हो गया मिनट, ये हो गया सेकंड, जो शेष आएगा वो सेकंड हो गया। तो यानी 8 मिनट 24 सेकंड बाद वो फिर से बजेगा। तो यानी स्टार्ट कब हुआ था, 8 बजे, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या कर देंगे, तो 8 मिनट 24 सेकंड 8 बजे में क्या कर दे, जोड़ दीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 8 बज के 24 मिनट 8 बज के 8 मिनट 24 सेकंड। तो आंसर कितना हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 8 बजकर कितना मिनट, 8 बजकर 8 मिनट 8 बजकर 8 मिनट 24 सेकेंड, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या दिया है, तो ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन ए में दिया है आपका इसका आंसर, ठीक है। तो कितना 8 बज के 8 मिनट 24 सेकेंड पर बजेगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। चलिए इस तरह यहां बना लेंगे, जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आएगा इसको बना लेंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है। देखिए अब आगे क्वेश्चन जो ऊपर देख रहे हैं उसमें क्या कर रहा है, देखिए उस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है क्या कि दी गई संख्या का एलसीएम तो निकाले, ठीक है। देखिए दिए गए संख्या का एलसीएम निकाले भिन्न में, देखिए जब भिन्न में संख्या दिया है तो क्या दिया है, 15 दिया है, 15/120 संख्या क्या है 15/120, ठीक है, 15/120। अच्छा 15/120, उसके बाद में आपका क्या है 15/120/121, 20/121। अच्छा उसके बाद क्या है 60/97, यानी 60/97, ठीक है। देखिए तो जब भिन्न में कोई संख्या होगा, ठीक है, बाटा में जब कोई बाटा में संख्या रहेगा भिन्न में और उसका एलसीएम पूछेगा, तो जब एलसीएम पूछेगा तो जब भिन्न वाला संख्या का एलसीएम पूछेगा तो जो पूछेगा उसके ऊपर देखिए
जैसे देखिए कहावत है कि जैसे मतलब कि जैसे मतलब मान लीजिए अगर कहीं प्रसादी बताता है, ठीक है, तो आप देखे होंगे कि कोई प्रसादी बताता है तो मतलब जो नहीं मांगे बैठा रहेगा उसको जल्दी नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन देखिएगा लेकिन कहीं प्रसादी पर लड़का तो नहीं चाहिए था, हमें दो बोलता है कि ना, ठीक है। तो देखिए पहले ही मांगता है तो जो मांगेगा उसी को ना मिलेगा। देखिए तो जो मांगता है उसी को पहले मिलता है, ठीक है। जो नहीं मांगता है उसको बचेगा तब बाद में, ठीक है। बाद बाकी ऐसे तो कुर्सी पर जो बैठे हैं ऐसे तो दिया जाता, लेकिन नॉर्मल ऐसे देखा जाए, ठीक है, तो बाद में जो नहीं मांगेगा उसको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, इसमें एलसीएम पूछ रहा है, तो जवन पूछेगा इसमें तो ऊपर काम उसी का काम करेंगे, ठीक है। तो देखिए तो जब भिन्न वाला संख्या का एलसीएम पूछेगा तो अंश का एलसीएम निकाल देंगे और हर का एचसीएफ निकाल के बटा में लिख देंगे, आ जाएगा आंसर, ठीक है। अगर भिन्न का क्या पूछता, एचसीएफ पूछता तो ऊपर का एचसीएफ और नीचे का एलसीएम। अगर जो पूछेगा वो ऊपर वाला संख्या का निकालेंगे, ठीक है। और जो नहीं पूछेगा मतलब जो पूछेगा उसके ऊपर वाला, अब बाटा वाला का उल्टा, ठीक है। इस तरह हम कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो 15 20 आपका एलसीएम पूछा है, तो 15 20 और 60 इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, ऊपर वाला का एलसीएम 60 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब बाटा वाला का एचसीएफ, तो इसमें पूछ रहा है एलसीएम, तो ऊपर वाला का एलसीएम निकाल दिए, तो कितना 15 20 60 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60, और बाटा वाला जो संख्या है भिन्न में, ठीक है, हर इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 1, तो 60 बटा 1, ठीक है। तो 60 बटा 1 यानी 60, तो आंसर कितना हो जाएगा 60, और लोग ना 60, इस तरह यहाँ बना लेना है इसको, ठीक है। तो इस तरह इसका निपटारा कर लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्या कर रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दी गई संख्या यानी 18.75 गुने 6.8 प्लस जो भी आपका संख्या ऊपर कितना दिया है, फिर प्लस कितना 3.2 गुने 12.64 का मान निकटतम कहने, इतना जो संख्या दिया है ना इसका अप्रोक्स मान निकालना, ठीक है। तो जब इसका अप्रोक्स मान निकालना होता है, ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए इसमें क्वेश्चन आपका दिया है 18.75, उसके बाद में गुना में 68, देखिए गुना में कितना आ जाएगा यानी 6.8, उसके बाद में प्लस 3.2 प्लस 3.2, उसके बाद में गुने 12 प्लस 12.64, यहाँ हो जाएगा आपका गुना 12.64, ठीक है, 12.64, ठीक है, ये से हो गया आपका। चलिए देखिए तो इसमें आपसे क्या पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है इसका निकटतम मान क्या होगा। तो इस तरह के जब निकटतम मान जब भी पूछता है तो ध्यान रखिएगा कि जब किसी संख्या के दशमलव के बाद अगर 50 दशमलव करना था 50 पैसा 25 पैसा इस तरह, ठीक है, अगर 50 पैसा से नीचे होगा उसको हम छोड़ देंगे, ठीक है, नहीं मानेंगे। यानी मतलब मान लीजिए अगर 1.4 देगा, ठीक है, तो इसको हम कितना लेंगे 1 लेंगे। अगर 1.6 देता तो इसको कितना लेते, यानी हम 2 ले लेते, ठीक है। तो अप्रोक्स ले रहा है तो 5 दशमलव के बाद 0.5 से अगर ऊपर जाएगा तो बढ़ा देंगे, अगर नीचे जाएगा तो इसको हम छोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या करना है, देखिए 18.75 है तो इसको कितना लीजिएगा 19, अच्छा गुना है तो गुना ये कितना जाएगा 6 दशमलव कितना है 6.8 है तो 7 ले लीजिएगा, यहाँ 3.2 है तो इसको 3 ले लेंगे, अच्छा यहाँ 12.64 है तो कितना हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। अब इसका सोल्व कीजिएगा तो 19 से 114, देखिए 19 से 133 से 133 हो जाएगा। अच्छा इसका 13 39, तो यहाँ प्लस 39, तो उसको जोड़िएगा तो 9 3 12 के 2 हासिल 1 और 3 3 6 1 7 1 कितना हो जाएगा 172, तो कितना हो जाएगा 172 आएगा। तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन आपका दशमलव में देगा, भिन्न में दशमलव में देगा, ठीक है, तो क्या करना है, जब अप्रोक्स की बात कहेगा तो हम आसपास की संख्या ले लेंगे, ठीक है, यानी दशमलव के बाद वाला जो भी अगर अंक रहता है यदि 5 से ऊपर आएगा तो इसको बढ़ा के लेंगे और 5 से कम रहेगा तो इसको हम छोड़ देंगे, ठीक है। तो इस तरह कितना आ गया 172, तो इस तरह बन जाएगा कि नहीं, तो इस तरह इसका निपटारा कर देना है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है वो देखिए। देखिए आगे क्वेश्चन कर रहा है कि 2.5x यानी 2.5x, ठीक है। देखिए अगला में है 2.5x इक्वल टू 0.02y, ठीक है। यानी इसमें आपका किसका मान निकालना है, तो x प्लस y, देखिए x माइनस y और x प्लस y, x माइनस y
यहाँ निकालना है y माइनस एक्स और y प्लस एक्स, ठीक है। तो देखिए, तो हम पहले इसमें x और y का मान निकाल लेते हैं का। देखिए, तो इस यहाँ दशमलव हटाइएगा तो क्या होता है, दशमलव के बदला में हम एक डालते हैं, ठीक है। दशमलव के बदला में एक और दशमलव के बाद जो वो अंक रहेगा, देखिए दशमलव हटाने का तरीका सीख लीजिए। देखिए, दशमलव के बाद दशमलव के बदला में एक और दशमलव के दाहिने जय वो अंक रहेगा, ठीक है, उतना जीरो। तो दशमलव का ये एगो अंक है 5, तो एगो जीरो। अच्छा, अब यहाँ क्या कर देंगे, x गुना में लिख देंगे। यहाँ उसी तरह इसका दशमलव हटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यानी ऊपर 2 लिख देंगे और यहाँ दशमलव के बाद 2 गो अंक है तो दशमलव के बदला में एक, यहाँ 2 गो जीरो, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ कितना हो जाएगा, इतना हो गया। अब इसका मान निकालिएगा। देखिए, यहाँ आप सोचिएगा यहाँ जीरो का छोड़ दिए, तो देखिए 2 के पहले खाली जीरो कोई वैल्यू है नहीं, तो अब देखिए यहाँ जीरो से जीरो खत्म। अब कितना हो जाएगा, अब यानी आपका हो जाएगा, यानी सीधे एक्स वाई का मान निकाल, 2 से कितना, ये 5 मरतबे 5 बार में, ठीक है। अब 25 पचे कितना, 25 पचे 125, ठीक है। तो अब गुना कीजिए क्रॉस, तो देखिए एक साइड इधर वाई है, तब जाति जाति को एक साथ, जब बराबर के इधर कोई संख्या गुना में इधर गुना सह रहेगा, ठीक है, तो जाति जाति एक साथ। देखते हैं शादी ब्याह होता है, ठीक है, तो जिस तरह शादी ब्याह में जाति जाति के साथ होता है, उसी तरह यहाँ जाति जाति को ला लीजिएगा, ठीक है। अपवाद है, लव मैरिज अलग चीज है, ठीक है। अब ऐसे जगह सब लव मैरिज हो जाता है तो वो अलग चीज है, अपवाद हर चीज में है, ठीक है। तो उसमें लेकिन अक्सर शादी ब्याह के समय कास्ट देखा जाता है, ठीक है, जहाँ कौन कास्ट है कौन गोत्र है, इसे पूछा जाता है कि नहीं, बताइए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे अब इसका हो जाएगा कितना, तो यहाँ हो जाएगा आपका x बटा वाई कर लेंगे, ठीक है, x बटा वाई, x है एक बटा में y भेज देंगे। ये कितना है, यहाँ आपका इसको क्रॉस गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा। चलिए, जो कि यहाँ पे चाहिए, यहाँ इसको यहाँ रहने दीजिए, आपका इसका ऊपर तो 1 रहेगा, तो यहाँ 1 बटा 5 गुने 25, तो कितना हो जाएगा, 1 बटा 125, ठीक है। देखिए, तो आपका y का मान कितना है 125 और x का मान कितना 1, ठीक है। तो सीधे अब क्या कर देना है, तो देखिए y में एक यहाँ जोड़ दीजिए, क्या है यही ना पूछ रहा है। देखिए अब इसका यहाँ बनाया जा रहा है, देखिए तो y का मान कितना है 125 माइनस कितना 1, यहाँ 125 और प्लस 1, ठीक है, कितना हो जाएगा, जोड़िएगा कितना 100, ये पर 24 घटाइएगा, यहाँ कितना 126, काटिएगा कितना 6 2 6 3, कितना जाएगा, यानी 62 बटा 63, इस तरह बन जाएगी नहीं, तो 62 बटा 63 आंसर कितना हो जाएगा, इतना आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना है, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है, देखिए आगे अगला क्वेश्चन में है आपका, कह रहा है कि 3 बटा 5 और 4 बटा 5 के बीच कौन सी संख्या परिमेय संख्या है, ठीक है। देखिए, तो इसमें आपका 3 बटा 5 और 4 बटा 5 के बीच, देखिए 3 बटा 4 और 5 बटा 5, 3 बटा 4 और 4 बटा 5 के बीच बहुत सारा परिमेय संख्या निकाला जा सकता है, ठीक है। तो उतना आपको डीपली नहीं जाना है, ठीक है। तो 10th में आपको पढ़े होंगे कि उसका परिमेय संख्या निकालने के दोनों के बीच में, ठीक है, कितना होगा उसका तरीका बता। लेकिन सीधे इसमें क्या करना है, तो जब ऐसे कितना 3 बटा 4 और 4 बटा 5, ठीक है, 4 बटा 5 के बीच परिमेय संख्या क्या होगा। देखिए, तो इस दोनों के बीच की जो परिमेय संख्या पूछ रहा है, ठीक है, तो हम इसको भाग दीजिएगा इसमें, तो कितना आ जाएगा, यानी देखिए कितना है 3 बटा 4 और 3 बटा 5, 3 बटा 5 और 4 बटा 5, 3 बटा 5 और 4 बटा 5 है, ठीक है। देखिए, तो इसमें भाग दीजिएगा तो 5 6 के 30, यानी 0.6 आ जाएगा। इसमें भाग दीजिएगा कितना आ जाएगा, 0.5 8 40, ठीक है। तो अब आपको ऑप्शन में जो मिलेगा, ऑप्शन चारों ऑप्शन है, ठीक है, तो उसमें एक देखिए ये ऑप्शन वाइज बनाने वाला है, ठीक है, ये ऑप्शन वाइज बनाने वाला है, तो ऐसे तो बहुत सारा निकल सकता है उसमें, ठीक है। तो कितना निकालिएगा उसके लिए, ठीक। तो यहाँ क्या करना है, तो यहाँ देखिए 5 बटा कितना है, तो 3 बटा 5 है, तो इसका कितना 0.6 आ गया, यहाँ कितना गया 0.8 आ गया। चलिए, तो इसका निकालेंगे, तो अब देखेंगे ऑप्शन में कौन ऑप्शन को भाग के भल निकालिएगा, भाग देकर दोनों का निकालिएगा, इस दोनों के बीच में है। तो ऑप्शन ए में क्या कर रहा है कि 7 बटा 10, तो ऑप्शन ए में 7 बटा 10 है, तो इसको आपका 7 बटा 10 को भाग दीजिएगा 10, तो कितना आ जाएगा, यानी 0.7 आ जाएगा, ठीक है। तो 6 से ज्यादा और 7 से कम है कि नहीं है, ठीक है। तो आपका तो ए फर्स्ट नंबर में आ गया, ठीक है, और को भी चेक कर लीजिए। अगला क्या है 5 बटा 13, तो 5 बटा 13 जो है, तो इसको कीजिएगा भाग दीजिएगा तो 0.13
13 चौका 52, ठीक है, ज्यादा हो जाएगा तो 13 तिया 39, यानी 0.3 कुछ आ जाएगा, ठीक है, यानी 0.3 के बाद कुछ कुछ समथिंग आएगा, ठीक है, यानी 6 से ही छोटा है और 8 से भी दोनों से छोटा है, ये दोनों का बीच में ना चाहिए, तो बीच वाला यही मिल गया, ठीक है। अगर सी को भी देखिएगा कितना है 12/5, तो 5 दूना 10 और 5 चौका 20, ठीक है, तो 2.2 हो जाएगा, तो वो भी दोनों से ज्यादा है, ठीक है, तो कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इज आपका करेक्ट आंसर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन में कितना है 7/10 आपका आंसर हो जाएगा, वो क्या है 3/5 और 4/5 के बीच की परिमेय संख्या है, ठीक है। इस तरह बना कि नहीं, तो इस टाइप से क्वेश्चन को ऑप्शन वाइज बनाना ज्यादा अच्छा है, ठीक है, और ना कि वो 10th वाला में निकालने का देखो, तो बहुत सारा निकाला जा सकता है, बताइए कितना कितना निकालिएगा, अब कितना निकालिएगा चेक कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आगे क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक वेतन का, ठीक है, एक व्यक्ति अपनी मासिक वेतन का 2/5 हिस्सा भोजन पर और शेष का 1/3 हिस्सा आवास पर, फिर शेष का 1/6 हिस्सा शिक्षा पर खर्च करता है, तो अब अंत में उसके पास 5,000 रुपए बच जाता है, तो उसका मासिक वेतन कितना था, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए आपका मासिक वेतन उसका पूछ रहा है, ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर आप कमा रहे हैं, ठीक है, मतलब मान लीजिए जैसे घर में कोई फैमिली अपनी कोई वर्क करता है, काम करता है कहीं, ठीक है, तो देखते हैं कि जैसे मतलब मान लीजिए अगर किसी घर में अगर मान लीजिए कोई किसी के पापा मतलब मान लीजिए 30,000 का 35,000 का महीना कमाते हैं, ठीक है, आता है, तो उसमें क्या करेंगे, कुछ भाग आपके शिक्षा पर आएगा, कुछ भाग घर के खर्चा पर, कुछ भाग आपके दादा दादी के मतलब दवा पे, इस तरह से चलेगा कि नहीं, तो उसी तरह आपका सब बांट दिएगा, बाद में कुछ भाग आपका सेविंग करेंगे, जहां रख देते हैं क्यों चीज, मतलब मान लीजिए जहां अगर लड़की है तो लड़की की शादी करना है, इस तरह रख दिया जाता है कि नहीं सेविंग के लिए, तो वो हो गया बचत, ठीक है, तो खर्च करने के बाद जो बच गया चाहे उसको हम छांट के रख लिया अपना सेविंग, उसको बचत बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए तो मान लीजिए उनके पास आप मान लीजिए आपके भैया हो चाहे पापा हो, कोई भी आप जो वर्क कर रहे हैं, ठीक है, उनके पास मान लो 30,000 जो भी जितना का महीना हो, ठीक है, तो मान लीजिए हाँ 100 रुपया का उनका महीना है, ठीक है, जो आपको मालूम नहीं कितना का महीना निकालना है, ठीक है, तो उसमें से क्या कर रहे हैं, उसमें से वह जो पैसा कितना का महीना आपको जानकारी लेना है, ठीक है, तो शेष दिया है, देखिए इसमें कह रहा है कि एक व्यक्ति जो अपने वेतन का मासिक वेतन का 2/5 हिस्सा भोजन पर, ठीक है, तो 2/5 हिस्सा भोजन पर खर्च कर देता है, और उसके बाद शेष को, तो जब इस टाइप के क्वेश्चन में बार बार शेष की बात कहेगा, क्या कहेगा, बार बार शेष, जब बार बार शेष की बात कहेगा, ठीक है, तो पहले का कितना है, पहले का कह रहा है आपका कितना, पहले का है 2/5, पहले का 2/5 और दूसरा का कितना कह रहा है, दूसरा का बटा दे रहा है आपका 1/3, अच्छा, और तीसरा का कितना दिया है, तीसरा का आपका दिया है आपका तीसरा का है आपका तीसरा का 1/6 ना, तो तीसरा का 1/6, देखिए तो ये 3 को भिन्न दिया है, ठीक है, तो कह रहा है कि पहले का जो खर्च है तो उसका पहले जो खर्च किया है 2/5 भाग, अब शेष का फिर 2/5 भाग इस पर, फिर शेष का 1/6 भाग अगला पर, तीनों खर्च है, ठीक है। तो देखिए तो जब जितना भी भिन्न रहा है, अब बार बार शेष की बात कहेगा, तो हम प्रत्येक भिन्न को एक में से घटा करके हम यहाँ हम लिखेंगे गुना में, ठीक है, तो एक में से इसको घटाइएगा, एक में से 2/5 घटाइएगा, ठीक है, तो जितना आएगा, ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, बार बार इतना घटाना पड़ेगा, तो इसका तरीका ध्यान रखिए क्या करना है, अब इतना नहीं घटाना है, सीधे एक में से हम कोई भिन्न घटाएंगे, तो इस दोनों अंश और भिन्न के अंतर को हम क्या कर लेंगे ऊपर, तो 5 और 2 का अंतर 3, अब बटा में 5 एक कर लेंगे, आपका क्या हो जाएगा, एक में से घटाने पर जो मान आएगा सही आएगा। देखिए जैसे कैसे एक में से हम 2/5 घटाते हैं, ठीक है, एक में से 2/5 घटाइएगा, तो मान लीजिए यहाँ बटा में 1 है, ठीक है, तो कितना जाएगा, इसके एलसीएम 5 और कितना जाएगा 5 एकम 5, और यहाँ 5 में से 2 घटाए 5 एकम 5, फिर यहाँ पे देखिए 1 से 5 मरतबा तो 5 हो जाएगा, 5 से इसमें लगे 1 तो फिर 2 एकम 2 कितना जाएगा 3/5 आया कि नहीं। तो देखिए तो इतना करने के बाद आपका आया है, तो एक फंडा पर क्या कि जब भी किसी भिन्न को अंश छोटा हो हर बड़ा हो, एक में से घटाना हो, ठीक है, तो उस दोनों का अंतर को ऊपर और नीचे वाला को नीचे लिख देंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन दे कि हाँ किसी व्यक्ति अपने आमदनी का चाहे वेतन का इतना भाग शिक्षा पर, फिर शेष का इतना भाग दवा पर, फिर शेष का इतना भाग ये चीज पर, अलग अलग इस तरह के बार बार शेष की बात रहेगा, तो जितना भी रहेगा उसमें से हम एक में से घटा करके इसके साथ गुना कर देंगे, किस में, उसके आमदनी क्या है वेतन उसमें। चलिए देखिए तो यहाँ क्या करें, 2/5 है तो एक में से घटाइएगा तो कितना आएगा 3/5, तो गुने 3/5, ठीक है।
अब इसको एक, फिर एक को घटाइएगा, एक में से 1/3 को, तो इस दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, फिर 2/3। फिर उसी तरह इसका काम करेंगे तो कितना, ये दोनों का अंतर 5, तो 5 ऊपर अब बटा 6 नीचा। अब एक मान कितना देले है, बराबर 5000 उसका बचत है, ठीक है। अब इतना सब खर्च करने के बाद उतना बचत हो गया, ठीक है। अब इसका x का मान निकाल दीजिएगा, सो हो जाएगा। चलिए इसको हम मिटा देते हैं। देखिए तो अब हम क्या करेंगे, देखिए तो अब इसका x का मान निकालिएगा, तो काट दीजिए पहले, 5 से 5 गयो, 3 से 3 गयो, 2 से कितना आइए आए 3। अब 3 से गुना कर दीजिए, उसको कितना हो जाएगा, तो x बराबर 5 आई 15,000, ठीक है। यानी आमदनी कितना हो गया, यानी 15,000 रुपया क्या हो जाएगा उनका आमदनी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 15,000। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन में क्या है 15,000। तो इस टाइप से क्वेश्चन जब भी भील में रहेगा, बार बार क्या दे, बार बार शेष दे, तो हम ये कर लेंगे, ठीक है। हो जाएगा कि नहीं इस तरह। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए आगे क्या कर रहा है, देखिए उसको देखिए, टाइप में कुछ बाकी रह गया, कुछ अधूरा छूट गया था, तो यहाँ ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि नीचे दिए गए जो क्वेश्चन है उसका मान क्या होगा, ठीक है। देखिए तो नीचे दिए एक क्वेश्चन है, जब इस टाइप से क्वेश्चन क्या है, इसमें कह रहा है कि 0.25 यानी ए क्यू हो गया, ये बी क्यू हो गया, ठीक है। ए क्यू बी क्यू, ठीक है। तो ए क्यू और बी क्यू देखिए हो गया ए क्यू प्लस बी क्यू, या ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये है, ठीक है। तो जब भी इस टाइप से क्वेश्चन रहेगा तो एलजेब्रिक फॉर्मूला पर चल जाता है, लेकिन आपको उतना ध्यान नहीं रखना, सीधे क्या करना है, तो जब यहाँ पे ए क्यू और बी क्यू में रहेगा क्वेश्चन, ए क्यू और बी क्यू में, तो सीधे इसमें क्या करना, अक्सर 90% क्वेश्चन इसमें इसके क्या करना, 90 से 95% बोल रहे हैं, ठीक है। जब इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो सीधे क्या कर देना है भाई, यहाँ प्लस रहेगा ना, तो इस दोनों संख्या को जोड़ के आंसर दे दीजिएगा सीधे। अगर माइनस रहेगा तो दोनों के अंतर को हम निकाल के तब आंसर दे देंगे, ठीक है। इसमें क्या करना, कुछ करना है नहीं, तो सीधे क्या कर देंगे, तो ये प्लस में है तो क्या कर देंगे 0.25 प्लस 0. कितना 75, ठीक है 0.75। अब इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, यानी आपका यानी 25 पैसा 75 पैसा 100 पैसा, तो 100 पैसा मतलब 1 रुपया, ठीक है। यानी कितना जाएगा, यानी 100 पैसा, तो 100 पैसा माने 1 रुपया, ठीक है। तो कितना आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी इस टाइप से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आएगा यहाँ प्लस में रहेगा तो सीधे दोनों को जोड़ के आंसर दे देना है। जब भी माइनस में रहेगा तो इसको खाली घटा देना है, ऐसा देना है। इसका बीपीएससी स्टेप देखिएगा, बीपीएससी टीचर वाला, इसमें खूब पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें क्या है, इस टाइप से क्वेश्चन खूब पूछा गया है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन क्या करना, सीधे यहीं पे हम देखेंगे कि हाँ ये जो क्यू वाला में है तो प्लस में है कि माइनस, प्लस में रहेगा जोड़ देंगे, माइनस में घटा देंगे, इस तरह बन जाएगा। इस तरह यहाँ इस क्वेश्चन को निपटारा कर देना है। आपका इस क्वेश्चन आपका यहाँ आज के सेशन में कंप्लीट हो गया, ठीक है। उम्मीद है कि सब कोई अच्छे समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन फिर 2 चैप्टर से रहेगा, ठीक है। इस तरह 2 चैप्टर चल रहा है आपका, ठीक है। कोशिश कीजिएगा कि हर कोई मतलब अपना टाइम निकाल के कितना 10-15 मिनट का लगभग होगा वीडियो, ठीक है। आप देख लीजिएगा, आपका लगभग ना कुछ करने से अच्छा था कुछ करना, ठीक है। देखिए एक दिन में कुछ नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर कुछ हो जाएगा, ठीक है। एक दिन में नहीं देखिए, लेकिन एक दिन जरूर होगा।